नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, एसएससी जीडी एग्जाम 2021 का आज आपका 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। और इस वीडियो में आपके लिए शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम आगे होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो को देखने से एक तो आपको एग्जाम के लेवल का पता चलेगा, दूसरा एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं इसका पता चलेगा। और देखिए, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। तो ये नहीं पता है कि इस शिफ्ट में पूछा गया कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी रिपीट हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है और सारे क्वेश्चनों को आपको याद भी करना है। और वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और देखिए, जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि फ्रेंड आपको एसएससी जीडी एग्जाम की रियल एनालिसिस सबसे पहले देखने को मिल सके। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस शिफ्ट में आपके किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है जो पूछा गया था, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो खगोलीय दूरबीन होती हैं उसकी अगर आवर्धन क्षमता को हमें कम करना है तो वो कैसे कम करेंगे, नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर। तो इस तरह से जो है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को कम किया जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर होता। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य जो अन्न है वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा तो भारत में उपयोग में लाया जाता है, कौन सा अन्न लाया जाता है, चावल लाया जाता है। चावल का भारत में सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो चावल आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, यहाँ पर गीता शेट्टी का नाम पूछा गया था कि किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो किस खेल से जुड़ा हुआ है गीता शेट्टी का जो नाम है, बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर होता। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है। तो देखिए, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसका सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, बेसबॉल है। बेसबॉल आपका राइट होता। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज जो नामक पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, चार्ल्स डिकेंस की ये पुस्तक है। देखिए, नेक्स्ट भी आपसे बुक से ही क्वेश्चन पूछा गया था, लाइफ डिवाइन पूछी गई थी, पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, श्री अरविंद जी हैं, सभी को पता होगा। राइट आंसर आपका अरविंद घोष हो जाता। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है। तो स्कर्वी जो रोग होता है वो किस अंग में होता है, दांत और मसूड़ों में लगता है जो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था, रेड क्लिफ जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है या किन दो देशों के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है जो रेड क्लिफ रेखा है। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव अपनी किस नीति के कारण लोकप्रिय हो गए थे। तो देखिए, इनकी जो नीति थी पेरेस्ट्रोइका, ये इससे जो है लोगों को काफ़ी पसंद आई थी ये नीति। तो ये जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। तो हिंद महासागर में, ये तो सभी को याद ही होगा। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसकी जीव संख्या संसार में सबसे अधिक है या सर्वाधिक है। तो मछली की जो जनसंख्या है या जीव संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जब भारत में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है। तो उसको दोस्तों राष्ट्रपति का ही वेतन प्राप्त होता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है। तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होता। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, प्रमुख यमोत्तर जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से होकर निकलती है। तो ग्रीनविच से होकर निकलती है जो प्राइम मेरिडियन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सरकारी बंध पत्रों की बिक्री आय कौन से आय व्ययक यानी कि बजट शीर्षक के अंतर्गत आती है। तो सरकारी जो बंध पत्रों की बिक्री आय होती है वो किस शीर्षक के अंतर्गत आती है, पूंजीगत प्राप्तियां के अंतर्गत आती है। देखिए, नेक्स्ट आपसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछी गई थी कि कहाँ पर स्थित है। तो ये कटक में स्थित है, याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, गुप्त राजवंश किस लिए जो है प्रसिद्ध था। तो साम्राज्यवाद के लिए जो है गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्ति की गई थी प्रथम महिला न्यायाधीश की वो कौन थी, एम फातिमा बीवी थी, याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है। तो डॉक्टर सीवी रमन जी जो हैं, इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है और भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसको सामान्य बोलचाल की भाषा में भारत का प्रक्षेपण अस्त्र पुरुष यानी कि मिसाइल मैन कहा जाता है। तो मिसाइल मैन किसको कहा जाता है या मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन हो सकता है आगे रिपीट कर ले। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया, संकेत अक्षरों TRAI से क्या अभिप्राय है। तो TRAI से क्या अभिप्राय होता है यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी
ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों TRAI की जो है फुल फॉर्म होती है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे गए थे कि कौन थे, तो अजीत जोगी थे जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भूमंडलीय 500 जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं औषधि के क्षेत्र में, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो विजयनगर साम्राज्य का ऐसा शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी कौन था, देवराय द्वितीय था, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था सुलेखन क्या होता है, तो सुंदर हस्तलेख होता है जो सुलेखन होता है। सुंदर हस्तलेख को क्या कहते हैं, सुलेखन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै थी जो पांड्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मंगोलों ने आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया था, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी, कांस्य युग की थी। कांस्य युग आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से मिले हैं तो इनको भी देख लीजिए, इनसे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि दोस्तों इसी पैटर्न पर जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे क्या है ये क्वेश्चन। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो 12:30 है, उसके बाद समानुपात 18 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि 12 से ये 30 किस तरह से आया है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 24, और इसमें क्या क्या है 12 को इन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 6, और 6 के क्या इस 24 में ऐड कर दिया तो ये 30 यहाँ पर इस तरह से इनका आ गया। अब 18 में भी इसी तरह से करना होगा। चलिए 18 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 18 दूनी हो जाएगा 36, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 को इस 36 में ऐड करना होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। तो 45 इस तरह से दोस्तों आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह पे था 85:40 समानुपात 7:77 यानी कि अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इससे ये किस तरह से आया है। देखिए 8 और 5 में अगर आप देखें तो क्या हुआ है, 8 की और 5 की जो है मल्टीप्लाई की है तो 8 पंजे 40 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इनका ये 40 जो है आ गया। आगे भी इस तरह से करना होगा। 77 जो लिखा हुआ है इन दोनों में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो ये हो जाएगा 49। तो 49 इस तरह से दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था KNQT अनुपात LORU समानुपात ADGJ अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे देखते हैं कि ये कैसे आया है। चलिए देखते हैं। देखिए K से आया है L, तो K का कोड देखेंगे तो 11 होता है, L का कोड होता है 12, यानी कि 1 ऐड कर दिया K में। उसके बाद N का कोड 14 होता है, 14 से आया है O, तो O का कितना कोड होता है 15 होता है, तो यानी कि इसमें भी 1 ऐड किया। आगे देखते हैं। देखिए Q का कोड कितना होता है 17 होता है, Q से आया है R, R का कोड होता है 18, तो इसमें क्या किया, इसमें भी 1 ऐड किया। आगे देखेंगे। देखिए T का कोड कितना होता है 20 होता है, और U का कोड 21 होता है, यानी कि इसमें भी 1 ऐड किया। तो सभी में क्या हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है। तो इन सभी में भी क्या करना होगा, हमें 1 1 ऐड करना होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए A का कोड 1 होता है, 1 ऐड करेंगे B आ जाएगा। उसके बाद D का कोड कितना होता है 4 होता है, 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि E आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए G का कोड 7 होता है, और 7 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 8, यानी कि हमारा H आ जाएगा। उसके बाद J का कोड कितना होता है 10 होता है, 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 11, यानी कि क्या आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है आपका BEHK। ये आपका जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस मुझे यही सारे क्वेश्चन मिल पाए थे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और देखिए जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि फ्रेंड आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।